पता चल रहा रास्ते में ही। तो ये केदारनाथ वैली और अभी सुबह के 10 बजे हैं। अभी नहा धो के उसके बाद अंदर दर्शन करने जाएंगे। अभी मेन बात ये है कि दर्शन के लिए कपाट खुल गए हैं, थोड़ा लाइन में लगना पड़ेगा बस। बाकी मंदिर पास से तो मैं दिखाई दूंगा कैसा है कैसा नहीं है। तो फाइनली मैं केदारनाथ वैली पहुंच गया और ये है ब्यूटीफुल केदारनाथ वैली। और ये केदारनाथ वैली की मार्केट है और ये सामने से कल रात हम यहाँ से पैदल पैदल आए थे और यहाँ पे हमने साइड में रूम लिया था। तो अभी जा रहे हैं केदारनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए। उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर नीचे के लिए ट्रैक डाउन करेंगे या फिर घोड़ा करेंगे या जैसे भी है देखते हैं। मेरे सामने ये मंदिर है, केदारनाथ मंदिर बिल्कुल सामने, ग्लेशियर पीछे हैं इसके। बाकी इस टाइम तो धूप है और इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से दर्शन हो जाएंगे, बढ़िया है। बाकी मंदिर का व्यू में, मंदिर के कपाट खुल गए। हाँ मंदिर के कपाट खुल गए हैं, आप अंदर तक दर्शन कर सकते हो, पर कैमरा अलाउड नहीं है। तो जितना भी होगा मैं बाहर से दिखा दूँगा जैसे भी है। बाकी मैं यहाँ से तो दिखा देता हूँ वीडियो बना के। ये कितने का प्रसाद भैया? 50 का है, 100 का, ये 200 का। 50 का है, ये 100 का है। जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, आदिदेव शंकरा, हे शिवाय शंकरा। तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा चले ये सांस किस तरह, हे शिवाय शंकरा। मेरा कर्म तो ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार शिव भगवान ने प्रकृति के कल्याण हेतु 12 जगहों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन 12 जगहों पर इन शिवलिंग को पूजा जाता है, जिसमें से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ भी है। ये 4 धाम एवं पंच केदारों में से एक है। पंच केदार में केदारनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, मध्येश्वर, तुंगनाथ इनमें शामिल है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के जिले में स्थित है। केदारनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए खुलते हैं और सर्दियों में भारी बर्फबारी के बाद यहाँ का रास्ता बंद हो जाता है। केदारनाथ मंदिर में हर साल लाखों के प्रति श्रद्धालु आते हैं और यहाँ के प्रति लोगों के मन में बहुत श्रद्धा और भाव है। केदारनाथ मंदिर तीनों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ पर्वत है तो दूसरी तरफ 21,600 फुट खर्च कुंड और तीसरी तरफ है 22,000 फुट ऊंचा भरत कुंड। न कि सिर्फ 3 पर्वत बल्कि 5 नदियों का संगम भी यहाँ पे माना जाता है, जिनमें से 5 नदियाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वनगौरी इनमें शामिल हैं। इन नदियों में से कुछ नदियों को काल्पनिक माना जाता है। इस इलाके में मंदाकिनी ही साफ तौर पर दिखाई देती है। मंदाकिनी के पास ही केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर कई बातें कही गई। इसे 1000 वर्ष से भी पुराना माना जाता है। यह भी माना जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के वंशज जन्मेजय द्वारा कराया गया था। ग्वालियर से मिली राजा भोज की स्थिति के अनुसार 10वीं शताब्दी में मालवा के राजा भोज ने केदारनाथ मंदिर को बनवाया था। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार मंदिर का जीर्णोद्धार जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। 32 वर्ष की आयु में 120% में केदारनाथ के समीप उनकी मृत्यु हुई। मंदिर के पिछले भाग में जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की समाधि भी है। केदारनाथ मंदिर को लेकर 2 कथाएं प्रसिद्ध हैं।
पहली कहानी के अनुसार केदार के शिखर पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि यहाँ पर तपस्या करते थे। उनकी आराधना से खुश होकर महाशिव उन्हें दर्शन दिए और उनकी प्रार्थना के अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में उसी स्थान सदावास करने का वचन दिया। दूसरी कहानी के अनुसार माना जाता है कि महाभारत के युद्ध को जीतने के बाद पांडवों पर भ्रातृ हत्या का पाप, मतलब परिवार के सदस्यों की हत्या का पाप लगा, जिसकी वजह से पांडव इस पाप से मुक्त होना चाहते थे और भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे। भगवान शिव इन पांडवों के भ्रातृ हत्या के पाप से नाराज थे। भगवान शिव के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर उन्हें भगवान शिव नहीं मिले। पांडव भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वह वहां से अंतर्ध्यान हुए और केदार जा बसे। दूसरी तरफ पांडव भी अपने लगन के पक्के थे और भगवान शिव का पीछा करते करते वो भी केदारनाथ पहुंच गए। भगवान शिव ने तब बैल का रूप धारण किया, पशुओं के झुंड में जाकर मिल गए। पांडवों को इस बात का संदेह हो गया था। तभी भीम ने अपने विशाल रूप को धारण करके दोनों पहाड़ों पे अपने पैर फैला लिए। यह सब देख के सभी गाय बैल भीम के पैरों के नीचे से निकल गए और शंकर जी बैल के रूप में भीम के पैरों के नीचे से जाने के लिए तैयार नहीं हुए। भीम ने अपने बल से बैल को पकड़ा, लेकिन बैल धरती में समाने लगा। तब भीम ने बैल के पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देख के बहुत खुश हुए। उन्होंने पांडवों को दर्शन देके तभी पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शिव बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदार धाम में पूजे जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्धाम हुए, उनके धड़ के ऊपर का पार्ट काठमांडू में प्रकट हुआ और अब वहाँ पे पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्वेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा और 187 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। यह मंदिर कचेड़ी शैली के आधार पर बनाया गया है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर 3462 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर एक 6 फुट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। यह हैरत अंगेज करने वाली बात है कि इतने भारी पत्थर को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराश कर मंदिर बनाया गया। जानकारों का मानना है इन पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया होगा। यह मजबूती और टेक्निक ही मंदिर को बीचों बीच खड़े रहने में कायम बनाती है। मंदिर के मुख्य भाग में मंडप और नवग्रह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ है। मंदिर के बाहर नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर के नवग्रह में नुकीली चट्टान भगवान शिव के सदाशिव रूप में पूजी जाती है। केदारनाथ मंदिर के कपाट महेश संक्रांति के 15 दिन पहले खुलते हैं। अखंड संक्रांति के निकट बलराज की रात को यहाँ पूजा की जाती है। भैया दूज के दिन सुबह 4 बजे श्री केदार को घृत कमल एवं कपड़ों की समाधि के साथ ही कपाट बंद हो जाते हैं। कपाट बंद होने के बाद केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा को उकीमठ लाया जाता है। इस प्रतिमा की पूजा यहाँ रावल जी करते हैं। जून 2013 में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अचानक ही बाढ़ आ गई, जिससे अधिक प्रभावित केदारनाथ हुआ। ये आपदा इतनी खतरनाक थी कि आसपास होटल धर्मशाला सब बहा के ले गई, लेकिन इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा और सदियों पुराना गुंबद सुरक्षित रहा। प्रलय के बाद इस मंदिर का उसी भव्यता से खड़े रहना किसी आश्चर्यता से कम नहीं था। आज भी लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मानते। और बहाव के बाद बड़ी बड़ी चट्टानें इस मंदिर के पास आने लगी, जो वहीं रुक गई और जो तब से वहीं की वहीं है। लेकिन उनमें से एक चट्टान ऐसी भी आई जो मंदिर का कवच बन गई। इस चट्टान की वजह से मंदिर की एक ईंट को भी नुकसान नहीं हुआ, जिसके बाद इस चट्टान को भीमशिला का नाम दिया गया। यह चट्टान मंदिर परिक्रमा मार्ग के बिल्कुल पीछे है। केदारनाथ मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए सवेरे 6 बजे खुलता है। दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक यहाँ विशेष पूजा होती है और उसके बाद विश्राम के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है और पुनः शाम को 6 बजे भक्तों के दर्शन के लिए यह मंदिर खोला जाता है। वह शाम को 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक यहाँ पर रोज़ आरती की जाती है और 8:30 बजे यह मंदिर बंद कर दिया जाता है। नीचे जा रहे हो आप? नीचे जा रहे हो ब्रो? हेलीपैड पे कितने किलोमीटर है? हेलीपैड तो यहाँ से 2 किलोमीटर, 1-1.5 किलोमीटर। 2350 रुपये पूछे हैं। 2350? हाँ, सोनप्रयाग तक? वन साइड सोनप्रयाग? हाँ, सोनप्रयाग। 6 मिनट में पहुँचा देगा? 6 मिनट में पहुँचा देगा? हाँ, 6 मिनट में पहुँचा देगा ना।
से ही आए थे। ये कितने ले रहे हैं 2 किलोमीटर के? ये 1000 1000। हिम्मत है ये तो मेहनत है भैया, बहुत हिम्मत है। तो ये निकाल पाते हैं लोग। हमने रास्ते में उठाने की कोशिश की थी। मैं कहा चल एक फोटो के लिए इसको उठा लेता हूँ। मैं बैठ सकती हूँ, फोटो हो जाएगी। वो तो टांगे नीचे ही रहेगी, ऊपर आई नहीं। नहीं हो पाएगा। ये लोग तो नेपाल से आते ना, आते नहीं है। बहुत हिम्मत का काम है। अरे बहुत मेहनत का काम है भैया। जायज़ है इनके पैसे तो। नीचे से भी ले आते हैं लोगों। ओके भैया। तो यहाँ पे केदारनाथ बाबा जी का अमृत कुंड है, यहाँ से हम जल लेंगे घर के लिए। ये अमृत कुंड है, तो यहाँ से जल लेंगे। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था। ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, 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 महानता। मठा टेक लिया ना? बस अभी जा रहे हैं। चलते हैं कटी। खाना खा लिया? जब से वेट कर रहे हैं। पे ले लेना कुछ मटर। दूध अच्छी है ना? दूध बच्ची का पहले लगवा लिया। दर्शन यहाँ पे मौसम कभी भी चेंज हो जाता है। अभी धूप निकल रही थी, अभी इतनी ठंड लगने लगी, एकदम से हवा ठंडी चलने लगी। यार वो तो नाश्ता करने चले गए। हाँ नाश्ता करने जाते हैं अभी, तो सारा ऐसे ही है। जय बाबा केदारनाथ। आपका मन चाह तो हर साल दर्शन करने आएंगे यहाँ पे। बाकी देखो हर एक बंदे की अपनी किस्मत होती है, हर एक टाइम होता है कि कब लाएंगे आपको। जय भोले। तो बस सब यहाँ पे केदारनाथ वैली में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं क्या प्लान बनता है। फिलहाल खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है यार। रात भी रोटी नहीं खाई, सुबह बिस्कुट खाए और मत्था टेके। मत्था टेकने के बाद ब्रेकफास्ट। सीपियों की ओट में भोलेनाथ शंकरा, मोतियां हो जिस तरह हे शिवाय शंकरा। मेरे मन में शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, तू बसा है उस तरह हे शिवाय शंकरा। वो भी यहाँ से ब्रेकफास्ट कर लिया है और एक बंदा चलो। अभी जा रहे हैं चौपर से हम जाएंगे सोनप्रयाग से फिर आगे ये लास्ट दर्शन आप भी लेके केदारनाथ मंदिर के। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। अबे यहीं पर है भाई, यहाँ उतरा अभी मेरे सामने। हेलपैड पास नहीं है। चलो फिर पहले बात मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। शाम तक की बुकिंग होगी। एक ही काउंटर है क्या? ना 8 काउंटर है, बात करो। चल चार्जेस कितने भैया? 2360 भैया, फाटा तक का जाएगा। फाटा तक कहाँ? सोनप्रयाग से तकरीबन 15 किलोमीटर आगे। 15 किलोमीटर आगे। हमें तो सोनप्रयाग उतरना है। उधर पता करो, वो सोनप्रयाग से 2 किलोमीटर दूर जाते हैं। ये फिक्स चार्जेस हैं कुछ? कम नहीं होता? कम ज़्यादा बंदों में है ऐसा कुछ नहीं है।
और भैया टाइम कितना लगता है? 10-15 मिनट। 2 किलोमीटर आगे उतारेंगे सोनप्रयाग से। हमारे पास टिकट नहीं है सर। फुल हो गया क्या? मेरे पास तो फुल ही रहता है सर। फुल है कह रहे? फुल है। कब फुल होता है? एक दिन पहले हो जाता है क्या? चंद्रमाला लाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाग छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या और तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में।